आज डिफरेंशिएशन की अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे 11.2 में क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको देखते हैं, वही मेथड होगा पूरा का पूरा। तो y इक्वल टू 2 की पावर x क्यूब लिखा हुआ है, तो ये 2 है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो a की पावर x का फार्मूला बनेगा। तो y इक्वल टू, तो यहाँ पर हम a की पावर x का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log e a। तो जब हम इसका dy बाई dx करेंगे तो ये 2 और इस पूरे x क्यूब को x मानेंगे, तो a की पावर x log e2। इसके बाद x किसको रिलेट किया है, x क्यूब को, तो x क्यूब को x रिलेट किया है, तो x क्यूब को दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x क्यूब log e2 और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 11th नंबर है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 3e टू दी पावर x। तो 3e टू दी पावर x, तो ये हमारा a और इसके पावर में जो है वो पूरा x। तो a की पावर x का यहाँ भी फार्मूला लगेगा, तो dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर x log e a, तो log e3। अब किसको x सिलेक्ट किया है, e की पावर x को, जिसको x सिलेक्ट किया है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3e टू दी पावर x log e3 इंटू e की पावर x। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है ये। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोग देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है log 3 बेस x। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि log के बेस में वेरिएबल है, तो हमने दो फार्मूले log के पढ़े हैं, एक log ex और एक log ax, मतलब दोनों में log के बेस में होता है कांस्टेंट, और यहाँ पर log के बेस में क्या है, वेरिएबल। तो ऐसा हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें log के बेस में क्या हो, वेरिएबल हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसके बेस को चेंज करेंगे। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं log की प्रॉपर्टी से कि log AB अगर हो तो इसको हम 1 log BA लिख सकते हैं, मतलब इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं log 3x। अब ये लिख दिया, तो इसको log 3x की पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये x की पावर n का फार्मूला बन गया, इस पूरे को हमने x मान लिया। तो अब जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो ये आ जाएगा माइनस log 3x, n -1 होता है तो -1 हो जाएगा, और x किसको लेट किया है, log 3x को, तो जिसको x सेलेक्ट किया है उसका हम लोग दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस log 3x का और -2। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/x log e3। इसको हम नीचे ले जाकर के स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये आंसर हो गया। डिफरेंशिएशन में और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इनमें आंसर कुछ बहुत वेरी करते हैं कि कुछ इधर उधर आ जाए, अगर कांस्टेंट आंसर नहीं है, एक्स के टर्म में आ रहा है, तो उसको लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना है। 13 नंबर हम लोग कर लेंगे, 14 की बात करते हैं। ये लिखा हुआ है √a² - x² √a² + x²। तो ये इसको हम पूरे को क्या मानेंगे, x मानेंगे, और ये x की पावर n के फॉर्म का है, √1/2। तो हम लोग वैसे भी जानते हैं कि √x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसका जैसे हम लोग dy बाई dx करें, इसको अंडर इसको x मान लें, तो 1/2 √x, तो a² - x² अपॉन a² + x²। अब हम लोगों ने x किसको माना,
इसके अंदर जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, तो जिसको एक्स कंसीडर किया गया है उसका हम लोग दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर अब लग गया कोसेंट रूल, तो प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल 11th में पढ़ा गया है, लेकिन हम फिर से उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी बात नहीं करी गई थी, जो फार्मूले बताए जा रहे थे। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर कोई भी दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, कोई भी दो फंक्शन है तो इनका हमको अगर प्रोडक्ट करना है, डिफरेंशिएशन करना है प्रोडक्ट में है, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट को ऐसे ही सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं प्लस सेकंड को ऐसे ही फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। अब अगर दो से ज्यादा फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल 3 फंक्शन है, तो हमारा काम क्या है कि हम किसी एक को डिफरेंशिएट करते जाएं। मतलब इन दोनों को हम लोग ऐसे रख लेते हैं, एफ एक्स और जी एक्स को ऐसे रख लिया और डिफरेंशिएशन कर दिया एच एक्स का। उसके बाद अब एच एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब इन दोनों को ऐसे रख लेते हैं, एफ एक्स और एच एक्स को ऐसे रख देते हैं और डिफरेंशिएशन कर देते हैं जी एक्स को। उसके बाद अब इन दोनों का हो गया, तो इन दोनों को ऐसे रख देते हैं, जी एक्स एच एक्स को डिफरेंशिएशन कर देते ऐसे रख देते हैं और डिफरेंशिएशन कर देते हैं एफ एक्स का। तो जितने भी फंक्शन होंगे प्रोडक्ट रूल में, तो एक को डिफरेंशिएट करते जाना है और बाकी को ऐसे ही रखते जाना है। तो ये प्रोसेस हमारा प्रोडक्ट रूल में होता है। कोसेंट रूल भी हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, जिसने नहीं पढ़ा है वो समझ लेगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप का डिफरेंशिएशन आता है, तो जो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐसे रखेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को ऐसे रखेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे। तो कोसेंट रूल में क्या होता है कि डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो हम लोग कोसेंट रूल लगाएंगे, इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो ये लिख जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कोसेंट रूल लगाते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर को ऐसे ही, तो हम लोग डिनोमिनेटर को ऐसे रख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं माइनस, अब न्यूमरेटर को ऐसे रख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये माइनस 2x आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 2x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारा बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, मतलब हाफ पावर है,
यहाँ पर 2 पावर है, जिससे अगर हाफ पावर हम कैंसिल कर दें तो पावर 3/2 बच जाएगी। तो ये आ जाएगा माइनस का 2a² x अंडर रूट a² माइनस x² a² प्लस x² की होल पावर 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 58 नंबर जैसे है, हम लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है 3 टू दी पावर x log x। तो ये a और इसकी पावर में जो है वो क्या है, x है। तो a की पावर x का पहले फार्मूला लगने वाला है। a की पावर x का हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाता है, a की पावर x log e a, तो log e 3। हमने x किसको माना था, इतने पूरे को हमने x माना था, x log x को। जिसको x सिलेक्ट किया है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। x log x को हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 टू दी पावर x log x log e 3, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल हम लोग जानते हैं, फर्स्ट को ऐसे रखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट को ऐसे रखा और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस सेकंड को ऐसे रखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर x log x log 3x log x का क्या हो गया, 1/x प्लस log x, x कैंसिल हो गए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx आ गया 3 टू दी पावर x log x log 3 इंटू 1 प्लस log x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिक्सटीन नंबर जैसे है, वन प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको हम देख रहे हैं। तो हम इसको उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने 14 नंबर क्वेश्चन लगाया था। इसके अलावा इसमें हम कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कॉन्जुगेट करें, कॉन्जुगेट करने से थोड़ा सा इजी होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कर देते हैं। तो ये 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो एकाश स्क्वायर एक्स बना, तो ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करा दें तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा, सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा, टेन एक्स। अब ये हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों फार्मूले ही बन गए हैं। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं, सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पर सेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। अगर आप लोग स्क्वायर रूट लगा के करें तो आंसर दूसरा भी आ सकता है, लेकिन उसको भी सॉल्व करने में ये आ जाएगा। इसी तरह से 17 है, 18 भी हम ऐसे कर सकते हैं, 19, 20 ये सब इसी एक ही तरह से हैं। 21 में प्रोडक्ट रूल लगना है, तो प्रोडक्ट रूल अभी हम लोगों ने सीखा है। ट्वेंटी 21 नंबर है, इसमें हम लोग देख रहे हैं ये है
लिखा है e की पावर 3x cos 2x। तो e की पावर 3x cos 2x से लिखा हुआ है। तो अब इसमें हमने देखा दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे dy by dx, तो e टू दी पावर 3x dy dx ऑफ cos 2x प्लस cos 2x dy dx ऑफ e टू दी पावर 3x। ये तो हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो e की पावर 3x को तो हम ऐसे रख देंगे, cos 2x, तो cos x का हम लोग डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, माइनस साइन x, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 2x। अब अभी भी हमने 2x को x कंसीडर किया है, तो 2x का हम दोबारा करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट करने लगेंगे। तो 2x का क्या हो जाएगा 2x प्लस cos 2x और e की पावर 3x का e की पावर 3x हो गया। अब हमने यहाँ पर किसको x माना है, 3x को, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 2 e की पावर 3x साइन 2x प्लस 3 e की पावर 3x cos 2x। तो ये हमारा आंसर हो गया। ट्वेंटी टू इसी तरह से है, 23 इसी तरह से है, 24 भी कर लेंगे। तो यहाँ पर थर्टी वन नंबर जैसे देखते हैं, 31 तक ट्राई करेंगे, अगर नहीं आता है तो उसको पूछेंगे। ये रिजल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो क्या होता है, डिनोमिनेटर को, क्वेश्चन नॉर्मल है लेकिन थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, डिनोमिनेटर को हमने ऐसे रखा, फिर डिफरेंशिएशन किया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का, फिर माइनस, अब हम न्यूमरेटर को ऐसे रख देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, और उसके बाद डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको तो हम ऐसे रख रहे हैं, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो देखो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x ही होगा, लेकिन x की जगह हम जिसको कंसीडर कर रहे हैं 2x को, तो 2x का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 e की पावर 2x। अब e की पावर माइनस 2x को, तो ये माइनस 2 e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x हुआ, और माइनस 2x का हम दोबारा करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, तो ये आ गया। इसके बाद माइनस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और यहाँ पर e की पावर 2x का जब करेंगे तो 2e की पावर 2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 अगर हम कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेने पे ये हमारा बन जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में तो ये आ गया। इसके बाद हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, 2 को बाहर करके
2 ऐड करके इससे अगर डिवाइड कराएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। इसका टोटल होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं कि इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें इनका होल स्क्वायर, तो इससे ये होल स्क्वायर वाले कट जाएंगे और 2 बचेंगे, तो वो भी एक आंसर हो सकता है और ये भी एक आंसर हो जाता है कभी कभी। तो ये हो सकता है आंसर, या तो हम इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। क्या आंसर होगा उसमें कि हम यहाँ पर जैसे 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो e की पावर 2x का होल स्क्वायर तो e की पावर 4x बन जाएगा, ये e की पावर माइनस 4x बन जाएगा और माइनस 2ab, तो ये e की पावर 2x की पावर माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे तो ये माइनस 2 बन जाएगा। और यहाँ पर जब हम यही काम करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, e की पावर 4x प्लस e की पावर माइनस 4x प्लस 2ab, तो प्लस 2 बन जाएगा। और ये तो ये हमारे e की पावर 4x ये कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस 4 और तो ये बन जाएगा माइनस का 8। तो इस तरह से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इनवर्स वाले हैं, तो इनवर्स वाले भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।